आज अपने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बाकी छोड़े हैं वो पूरा कर देंगे। एक अभी एक ग्राफ वाला देख लिया, एक दूसरा ये बाकी है। ग्राफ को देखकर उस सिचुएशन को सोचना है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, अगर होगा तो ऑप्शन नीचे दिए होंगे। तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि हाउ टू थिंक द सिचुएशन फ्रॉम द ग्राफ। डन है। तो पहला है, कौन सा ग्राफ है, x to t। पहले ग्राफ को एनालिसिस करना बताता हूँ, उससे कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में सोचते कि ऐसा कहाँ होता है। तो चलो IUCG ग्राफ नंबर A क्या है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए, कुछ सर्टेन इंटरवल के लिए इसका पोजीशन बदल रहा नहीं है, जीरो पे ही है। ओके, तो फॉर सर्टेन टाइम T1, फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल T1 हमारा जब पोजीशन है वो कहाँ पे है, जीरो पे है। मतलब क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, पढ़ रहा है। फिर कोई पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया और उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होने लगा। ओके, तो मान लो यहाँ से यहाँ T1, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है उस टाइम को मैं क्या बोल देता हूँ, T2। मतलब यहाँ से लेके ये वाली पोजीशन तक, राइट। ये अपना टाइम पीरियड क्या है, T2। तो इस T2 टाइम पीरियड में क्या कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। x to t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कैसी, स्पीड कांस्टेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t इज इक्वल टू 0। बरोबर, मतलब अब किसी ने स्टॉप वॉच 0 दबाया, उसके पहले का टाइम क्या मानते हैं हम, नेगेटिव। हिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हिस्ट्री थी। अब प्रेजेंट चालू हुआ, अब उसके पास कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे वो पहुंचा। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ना स्टार्ट किया, पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा था, बहुत टाइम के लिए खड़ा रहा, फिर किसी ने उसको फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट करना उसने स्टार्ट किया 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 यहाँ तक किया। फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब उसने क्या किया, रिटर्न एंट्री ली 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 लेकिन यहाँ पे जीरो पे आके रुका, यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा। कहाँ तक, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ तक। ये वाला पोजीशन अपना क्या था, 0। लेकिन 0 से नीचे गया, मतलब नेगेटिव में उसकी पोजीशन बढ़ने लगी। और फिर नेगेटिव में आके फिर से टाइम चलता गया, लेकिन अब पोजीशन बदल रही, वापिस यहाँ क्या, वापिस फाइनल यहाँ पे आके वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। इनिशियली कहाँ था, रेस्ट में था। ऐसा कहाँ, तो ये सिचुएशन इसकी है। अब ऐसा कहाँ होता है, तो सर एक फुटबॉल पड़ा था, शांति से पढ़ा रहा था, कुछ टाइम के लिए पढ़ा रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मैं आया, मैंने उसको क्या लगाई, किक। किक लगा के मैंने उसको कैसे दी, कांस्टेंट स्पीड दे दी, कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी। उस वेलोसिटी से वो आगे गया, सामने थी दीवार, दीवार पे जाके टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, फिर क्या होगा, रिबाउंड होगा, रिबाउंड होके वापस आना स्टार्ट करेगा। तो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन मैंने इतनी स्पीड से लगाई थी कि रिबाउंड हुआ हुआ और मैंने यहाँ से लगाई थी, कहाँ चला गया, पीछे चला गया, गया 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 और दूर जाके रुक गया। डन है। तो इसका ग्राफ है ये। सिचुएशन समझ में आ रही है, इजी है। तो बस ये अपने को ग्राफ को देखकर ऐसे सीखना है कि कैसे सिचुएशन को सोचे। डन है। ये वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है। ये क्या है, प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने लायक, ओके, ऐसी संभावनाएं कम है, लेकिन उस यहाँ से जो लर्निंग आउटकम है उससे बहुत सारी चीज़ें हम आगे डेवलप कर सकते हैं। ग्राफ नंबर बी देखे, अभी बी में क्या हो रहा है। तो पहले तो ग्राफ नंबर बी V2T ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ। मतलब यहाँ पे ये क्या दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है अपने को, वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कोई पर्टिकुलर टाइम टी पे, पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी कुछ थी। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इनिशियल स्टेज में बात करें फॉर t <0, तो वेलोसिटी कुछ थी, पॉजिटिव थी। क्या थी, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और वो भी कैसी है, पॉजिटिव है।
एट टी इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अब उसने डायरेक्शन बदल ली, वेलोसिटी ने क्या किया, अभी तक पॉजिटिव 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 0, नेगेटिव में स्टार्ट हुआ, तो वेलोसिटी नेगेटिव में स्टार्ट हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन बदल लिया। तो एट टी इज इक्वल टू 0 वी इक्वल टू 0 एंड थर्ड आफ्टर टी ग्रेटर देन 0 वी कैसा होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ऐसा कहाँ होता है भाई? ओके, ये तो फर्स्ट ग्राफ के बारे में हुआ ऐसा। फिर यहाँ पे कोई सर्टेन टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अगर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ, चलो अपने रेफरेंस से ही करते हैं, ये यहाँ से मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँ तो देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट उसकी स्पीड क्या हुई, बड़ी 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 बड़ी, और उसी सेकंड पे वो स्पीड क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। सही बात है ना? और फिर क्या होना स्टार्ट हुआ, कम हुई कम हुई कम हुई, 0 हुई, बड़ी 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 बड़ी, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा कुछ हुआ और वापस पॉजिटिव हो गई। तार खींच रहे हैं सर, हमारे दिमाग के क्या खींच रहे हैं? अब देखो ऐसा कोई तार खींचने की जरूरत नहीं है। अब सीधी बात सुनो, मेरे पास एक बॉल है, क्या है, उस बॉल को हमने क्या किया, तो हमने उस बॉल को ऐसे जमीन के ऊपर छोड़ दिया, फ्री फॉल करवाया। तो उस टाइम पे अपने घड़ी कब चालू करते वो अपने दिखाता हूं मैं, आगे वाले पेज पे चले जाए अपने। इनिशियल आप देख सकते हो, इनिशियली कोई पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी थी उसकी। अब वेलोसिटी, अब जब भी ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी होता है और इनिशियल वेलोसिटी हो तो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना? तो ये फर्स्ट इंस्टेंट पे, ये वाले टाइम पे अगर हम ऑब्जर्व करने जाए तो यहाँ पे मेरा बॉल, हमने क्या किया, एक बॉल था, ये ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, और यहाँ से हमने इस बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो उसके पास कुछ v है। ऊपर वाली डायरेक्शन क्या मानेंगे, पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन क्या मानेंगे, नेगेटिव। अब ये v के बारे में आप क्या सोच सकते हो, तो v पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा v क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एट सर्टेन पॉइंट v क्या हो जाएगा, 0 होगा। फिर टर्न लेगा, वो टर्न लेके वापिस ये बॉल कहाँ स्टार्ट करेगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव हो गई, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, होगी 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 होगी, कहाँ तक, टकराएगा नहीं वहां तक, मैक्सिमम नेगेटिव में ये क्या हो गया, वी मैक्सिमम। अब जैसे ही ये टकराएगा रिबाउंड होगा ये, सही बात है ना? और उसकी नेगेटिव वेलोसिटी 0 नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो जैसे ही यहाँ पे टकराएगा इस बॉल के साथ क्या दुर्घटना होगी भाई, तो ये बॉल यहाँ पे क्या होगा, रिबाउंड होगा। कोई प्रॉब्लम, रिबाउंड होना मतलब डायरेक्शन बदल लेना, लेकिन वेलोसिटी 0 होगी। तो जो वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव में थी, रिबाउंड होने के बाद वो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब बॉल ऐसे टकराता है, रिबाउंड होगा, तो क्या जितनी स्पीड से टकराया था उसी स्पीड से रिबाउंड होगा, कुछ स्पीड कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉल था, गया 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 गया, नेगेटिव में वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, रिबाउंड हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी, और सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड देखो, क्या देखो, मैग्नीट्यूड, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। ऊपर वाला यहाँ था, उसका यहाँ आ गया। फिर थर्ड बार रिबाउंड होगा, देखो इसकी वेलोसिटी और कम हो गई, फिर और कम हो गई, और फिर ऐसे करते 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 वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब ये किसका ग्राफ है, आपने एक फ्लोर पे बॉल को, यहाँ पे बॉल को ऐसे उछाला और छोड़ दिया, तो फिर वो जो बॉल टप्पे खाएगा उसका वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ है ये। समझ में आ रही है बातें? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कैसा लग रहा है? सर आपको इसके लिए ये सारी बातें मैंने लास्ट में रखी है, क्योंकि ये बातें सिर्फ बातें हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन है बताओ। और उसमें ऐसा है कि ये कुछ है अच्छी बातें है, लेकिन इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ मैं, तो ए टू टी में आते हैं वो भी ऐसी फालतू चीज क्या करने की, भाई बॉल छोड़ देना है, उसमें क्या ग्राफ बना रहा है। तो लास्ट वाले में आते हैं। ओके, ये समझ में आ गई पूरी बात?
तो बस अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा कहीं दिखे तो याद आ जाना चाहिए क्या है, रिबाउंड ऑफ बॉल है। ओके, और ये देखे तो क्या, वो किक वाला केस है, और ये वाला देखते हैं, इसका भी अलग अलग ही स्टोरी है, अलग ही गेम है उसकी भी, यहाँ देख लेते हैं। सी, A to T ग्राफ कैसा है, A to T ग्राफ है ये। तो पर्टिकुलर टाइम पे क्या दिखेगा, एक्सलरेशन। तो देख सकते हैं कुछ टाइम तक तो उसका एक्सलरेशन 0 है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एक्सलरेशन 0, मतलब दो केस, या तो बॉडी रेस्ट या तो कांस्टेंट मोशन। ये तो कविता हो गई। तो A इक्वल टू 0, दैट्स मीन बॉडी क्या होगी, अपने मान लेते कि कांस्टेंट मोशन कर रही है, मतलब v क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फिर उसके साथ अचानक, ये देख सकते हैं बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में अचानक कुछ हो, एक्सलरेशन बहुत बढ़ गया, फिर कम भी हो गया, और फिर वापस क्या हो गया, 0। ओके, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम A increases, then A decreases and again A becomes 0। तो ये हुई कहानी। अब ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा यहाँ होता है। सुथार, वो कारपेंटर होता है, आयरन नेल यहाँ रखेगा, हाथ में क्या पकड़ेगा, हैमर। अब क्या करेगा वो, हैमर को नेल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो पहले जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब कांस्टेंट स्पीड, लेकिन जैसे जैसे ही नेल के करीब आएगा स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा, रूम से एक्सलरेशन दिया, और जैसे ही नेल पे टकराएगा वो एक्सलरेशन पूरा कम हो जाएगा, क्योंकि नेल क्या करेगी, जो आयरन नेल है वो इम्पैक्ट देगी, तो उसके कारण उसका एक्सलरेशन वापस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टेंट कम। अब जैसे ही पूरा इम्पैक्ट नेल को मिल जाएगा तो अब नेल और हैमर दोनों साथ में कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगी और वो अंदर लग जाएगी। इसका ग्राफ है ये। ओके, बड़ी बात नहीं है। तो ये अंत तक की जितनी बड़ी बातें कर सकते हैं कर ली है हमने, अब नहीं करेंगे। ओके, एनसीईआरटी लेवल में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे पहले, अभी की नई बुक के अंदर देखोगे ये है शायद, है ना, पता नहीं मेरे को। तो ये सारी बातें हुई आपकी, और फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर यही है जो हमने पहला ही कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इजी इजी बातें स्टार्ट करेंगे। कैसी बातें स्टार्ट करेंगे, जैसे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, टाइम का यूनिट सेकंड, ज़रूरी है, इजी है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी फॉर द जर्नी ऑफ फिजिक्स। हमारी जो जर्नी है 2 साल की जर्नी, कितने साल की, उसके अंदर रोज हर रोज मैं उस चैप्टर की एक बात करूंगा। तो बोलो जरूरी है कि नहीं है। तो उसका जो बेसिक आप प्रैक्टिकल्स करने जाओगे, बरोबर, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको ये सारी एरर एनालिसिस कैलकुलेशन सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, लेकिन इजी इजी छोटी मोटी बातें, प्लस करो माइनस करो, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, बरोबर है। तो कल खास नोटिस, कल फिजिक्स का लेक्चर नहीं है लेकिन मैथ्स का है। फिजिक्स की जगह किसका है, मैथमेटिक्स का लेक्चर है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कैन टेक रेस्ट। पूरा चैप्टर नंबर 1 फेयर नोटबुक में कंप्लीट चाहिए मुझे, विथ एनसीईआरटी क्वेश्चन और जितने भी डीपीएस मैंने भेजे वो। और कल मैं एक डीपीएस भेजूंगा इस चैप्टर का, बरोबर। प्रैक्टिस करनी है आराम से, उसके बारे में डाउट रेज करने हैं, और उसके लिए कोई एक दिन अपने एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे। डन है, डरना नहीं है, लड़ना है, लगे रहना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर फिजिक्स क्लास। आई एम डन फॉर द डे।